जो इस चैप्टर का नाम है प्रकृति। देह प्रकृति का निर्माण और भेद। जो प्रकृति है उसकी व्युत्पत्ति होती है प्र उपसर्ग क्री धातु और कतिन प्रत्यय से प्रकृति शब्द बनता है। डॉक्टर गाणेकर टीका के अनुसार प्रकृति का मतलब है प्रकरोति इति प्रकृति। जो अन्य को उत्पन्न करती है वह प्रकृति है। आचार्य चरक के अनुसार तत्र प्रकृति रुच्यते स्वभाव ही है। स्वभाव को ही प्रकृति कहा गया है। मनुष्य के जन्म से ही शुक्र तथा शोणित के संयोग और आत्मा के प्रविष्ट होने के साथ ही प्रत्येक मनुष्य शरीर में वात आदि दोषों में से एक की अधिकता रहती है। उससे उत्पन्न शरीर और मन की विशिष्टता को प्रकृति कहते हैं। मतलब जो मनुष्य है उसका जब जन्म होता है तो शुक्र और शोणित का जो संयोग होता है और उसमें आत्मा जो प्रविष्ट हो जाती है ना, उसके साथ ही उसकी वात आदि दोषों में से किसी एक दोष की अधिकता रहती है। उसके अनुसार ही उसकी प्रकृति बनती है। प्रकृति शरीर स्वरूप। हम शरीर के स्वरूप को ही प्रकृति का है। प्रकृति का निर्माण और भेद। तो प्रकृति का निर्माण कैसे होता है ये देखते हैं हम। शुक्र शोणित संयोगे यो भवेदोष उत्कट प्रकृतिर्जायते तेन तस्यामे लक्षणम श्रणु। शुक्र और आर्तव का जब संयोग होता है तो उस समय जो दोष वात पित्त कफ इन दोषों में से जो दोष प्रबल होता है ना, उससे प्रकृति का निर्माण होता है। देह प्रकृति। देह प्रकृति होती है 7। वात पित्त श्लेष्म, वात पित्त वात कफ पित्त कफ और वात पित्त श्लेष्म, जिसको संप्रकृति भी कहते हैं। ये 7 देह प्रकृतियाँ बताई गई है। इन 7 देह प्रकृतियों में सम धातु जो प्रकृति है, सम प्रकृति है ना, उसको तो श्रेष्ठ बताया गया है। और जो द्विदोषज प्रकृतियाँ हैं इनको निंदनीय बताया गया है। समदोष प्रकृति वाले हमेशा स्वस्थ रहते हैं और जो वातल आदि प्रकृति वाले हमेशा वो जो उनका जो दोष होता है ना, उस दोष की अधिकता के कारण रोगी रहते हैं। वात पित्त का प्रधान प्रकृतियों का के जन्म से ही उस शरीर में रहने के कारण मनुष्यों की देह प्रकृति कहा जाता है। मतलब जन्म से ही शरीर में रहती है, इस वजह से इनको देह प्रकृति कहा गया है। चरक ने प्रकृति के अनुसार अग्नि का वर्णन किया गया है। 4 तरह की अग्नि बताई गई है मनुष्य की। समअग्नि, विषमअग्नि, तीक्ष्ण और मंदअग्नि। समअग्नि तो होती है सम प्रकृति वाले मनुष्यों की, तो स्वभाव से अग्नि सम होती है। और विषम अग्नि होती है जो वात प्रकृति प्रधान पुरुष होते हैं ना, उनकी अग्नि होती है विषम। और तीक्ष्ण अग्नि होती है पित्त प्रकृति मनुष्य की अग्नि। मंद अग्नि होती है जो कफ प्रकृति वाले पुरुष होते हैं ना, उनकी। अब हम देखते हैं देह प्रकृति को प्रभावित करने वाले कारक। जो हमारी प्रकृति होती है देह प्रकृति, उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। शुक्र और शोणित का जब संयोग होता है तो उस काल में दोष विशेष का आधिक्य निम्न पर अवलंबित है। एक तो शुक्र और शोणित की प्रकृति पर निर्भर करती है हमारी देह प्रकृति। शुक्र शोणित प्रकृति काल गर्भाशय प्रकृति, मातु आहार विहार प्रकृति, महाभूत विकार प्रकृति च गर्भ शरीरम अपेक्षते। शुक्र और शोणित की प्रकृति पर, काल तथा गर्भाशय की प्रकृति पर,
मतलब काल जो होता है उस पे, और जो गर्भाशय होता है उसकी जो प्रकृति होती है उस पे। मतलब कि जैसे काल का मतलब है उस समय ऋतु कौन सी है, दिन या रात कौन सा समय है आदि, तो ये काल हो गए। और माता के आहार विहार की प्रकृति पर, कि माता कौन सा आहार ले रही है, क्या विहार कर रही है, इस पर। उस समय महाभूत विकार की प्रकृति, कि कौन से महाभूत की न्यूनता है और कौन से महाभूत की अधिकता है, तो महाभूत की पे भी डिपेंड करती है। ये सभी गर्भ शरीर की अपेक्षा रखते हैं, मतलब गर्भ शरीर को ये सब प्रभावित करते हैं। विविध प्रकृति पुरुषों के लक्षण। वात प्रकृति पुरुष के क्या लक्षण होते हैं? वात प्रकृति पुरुष के इतने सारे लक्षण बताए गए हैं कि ये वात प्रकृति पुरुष का शरीर रुक्ष होता है। रुक्ष गुण के कारण रूखा, पतला, दुबला, छोटा होता है। उस रुक्ष गुण के कारण ऐसे पुरुषों का जो स्वर है वो निरंतर रूखा, क्षीण, फटा हुआ, कर्कश, रुकावट युक्त और जर्जर, मतलब कर्ण को सुनने में थोड़ा कटु, और ये अल्प निद्रा वाले होते हैं। वायु के लघु होने से वात प्रकृति वाले पुरुषों की जो गति होती है, यानी चेष्टा, शारीरिक चेष्टा, उनका आहार तथा उनका जो बोलने का क्रम, ये लघु होता है और चंचल होता है। वायु के चल होने के कारण ऐसे पुरुषों की जो संधियाँ होती है ना, संधियाँ, उनकी अस्थियाँ, उनके पोहे, उनकी जो अनु मतलब ठोड़ी, होठ, जीभ, सिर, कंधे, हाथ, पैर, ये चंचल रहते हैं। बहुगुण होने के कारण वात प्रकृति पुरुष बहुत बोलने वाले होते हैं। उनके शरीर में कंडराओं और सिराओं का प्रसार अधिक दिखाई पड़ता है। और वायु में शीघ्रता का गुण होता है। इस वजह से जो मनुष्य है सभी कार्यों को बहुत जल्दी स्टार्ट कर देते हैं और शीघ्र ही घबराहट आदि विकारों की उत्पत्ति हो जाती है। वे शीघ्र ही डर जाते हैं, प्रेम करने लगते हैं तथा शीघ्र ही विरक्त भी हो जाते हैं। कहने मात्र से ही दूसरे के कथन को शीघ्र ग्रहण कर लेते हैं, परंतु शीघ्र ही भूल भी जाते हैं। वायु के शीत गुण के कारण, वायु का जो गुण है वो शीत गुण होता है। इस वजह से वात प्रकृति वाले पुरुष शीतल आहार विहार को सहन नहीं कर सकते हैं। वे शीघ्र ही शीतजन्य विकारों, कंपन तथा स्तंभन से युक्त हो जाते हैं। अरुष्ता के कारण वात प्रकृति वाले पुरुषों के जो बाल होते हैं, उनकी जो दाढ़ी मूंछ होती है, रोम, नख, दांत, मुख, हाथ, पैर आदि अंग खुरदरे होते हैं। विशुद्ध गुण के कारण उनके अंग कटे फटे से दिखाई देते हैं। संधियों के हिलने डुलने पर उनमें से झट झट शब्द सुनाई देता है। और ये सुश्रुत के अनुसार ये श्लोक इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट। सारंगधर के मतानुसार वात प्रकृति पुरुष के लक्षण: अल्प केशः, कृशो, रुक्षो, वाचलश्चल मानस, आकाशचारी, स्वप्नेषु वात प्रकृति को नर है। मतलब जिस पुरुष की वात प्रकृति होती है उसके जो बाल हैं वो कम होते हैं, उसका जो शरीर है वो दुबला पतला होता है और रुक्ष होता है। वह मनुष्य अधिक बातचीत करता है और चंचल चित्त होता है। स्वप्न में आकाश आदि में गमन करता है। फिर पित्त प्रकृति के लक्षण चरक के अनुसार ये देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।